हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। यदि क्लास 12th में मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो लगातार हम आपको कंटेंट दे रहे हैं एकदम क्रम से, सीरियल वाइज। पहले एग्जाम्पल करा है, इसके बाद प्रश्नावली चल रहा है। और आज का जो हमारा ये वीडियो है स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6 के सोल्यूशन से। मतलब आपका प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 चल रहा है, जिसमें हमारा अगला पार्ट है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए। और बच्चों आपको कहना चाहूंगा, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना। शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है, वहां पर आपको इसका आंसर शीट मिलता रहेगा। बीच बीच में जो भी आप सॉल्यूशन चाहते हैं, कभी कभी कमेंट भी करते हैं सर इसका पीडीएफ, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। वहां पे मैथ का फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय हमारे पास है 1 2 3 और संबंध में 2 ही है। मतलब 1 का संबंध 2 से और 2 का संबंध 1 से, बाकी 3 का किसी से संबंध नहीं है। प्रदत्त संबंध R सममित है, किंतु ना तो स्वतुल्य ना ही संक्रामक है। बच्चों एक चीज आपको पता होना चाहिए कि ये स्वतुल्य क्या कहलाता है। स्वतुल्य का मतलब होता है, अच्छा इसके पहले जो हमने लेक्चर दिए हैं, यदि उसे आप लोग तैयार किए होंगे तो ऑलरेडी आपको पता होगा भाई स्वतुल्य क्या है। स्वतुल्य का मतलब होता है स्वयं का संबंध स्वयं से। ठीक है, स्वतुल्य का मतलब होता है बच्चों स्वयं का संबंध स्वयं से। और यदि हम बात करें सम्मित का, तो सम्मित में क्या होता है, यदि ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। तो पहला नंबर स्वतुल्य की बात आती है तो खुद के रिलेशन खुद से होनी चाहिए, चाहे जो भी संबंध दे के रखा हो। दूसरा नंबर, जब हम सम्मित की बात करते हैं तो यदि एक का रिलेशन बी से है तो वही बी का रिलेशन ए से होना चाहिए, बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। तीसरे नंबर पे बात करते हैं संक्रामक की। यदि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तब कहीं ना कहीं इनमें जो रिलेशन है वो आपस में सी का भी रिलेशन होना चाहिए, तब ये संक्रामक कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि स्वयं का रिलेशन स्वयं से हो, जो संबंध दे के रखेगा, संबंध जो भी होगा वो आपके प्रश्न में दिया रहता है। यदि स्वयं का स्वयं से संबंध है तो आपका स्वतुल्य है। एक का रिलेशन बी से है, मतलब हमारा आपसे है संबंध, वही संबंध आपका हमसे है, तो फिर आपका वो सम्मित कहलाता है। इसी प्रकार बच्चों संक्रामक कि हमारा आपसे जो संबंध है, आपका किसी तीसरे से जो संबंध है, वही संबंध हमारा भी तीसरे व्यक्ति से होना चाहिए, तो आपका संक्रामक कहलाता है। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा फटाफट। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। ये आपका समुच्चय दे रखा बच्चों। ठीक है, ये समुच्चय है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो R है ये आपका 1 का 2 से, 2 का 1 से है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है और यहाँ पर आप हल करने जा रहे हो। ठीक है, समुच्चय हमारे पास है, क्या क्या है समुच्चय, 1 2 और 3 है। ये आपके पास समुच्चय है। R भी दे के रखा है। R कुछ इस प्रकार से है कि 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 1 से है। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, हमारे पास R क्वेश्चन से ही हमने लिखा है, कहीं अलग से लिखने की जरूरत नहीं रहती बच्चों, इसलिए आप लोग परेशान भी ना हुआ करें। अब बात करते हैं थोड़ा सा, 3 चीज सिद्ध करना है हमको। क्या क्या चीज, पहला आपका देख सकते हो सम्मित है, किंतु ना तो स्वतुल्य ना तो संक्रामक है। तो पहला जो हमारा है स्वतुल्य के लिए, किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए क्या होता है आप ही बताओ, स्वयं का रिलेशन स्वयं से होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ 1 का रिलेशन 1 से है, क्या क्या है, 1 का रिलेशन 1 से, इन दोनों में देखो नहीं है, नहीं है। फिर अब 2 है, तो क्या 2 का रिलेशन 2 से है, क्या आप ही बताओ, तो नहीं है। आप 3 का रिलेशन बता दो, 3 से है क्या, तो रिलेशन भी नहीं है। मतलब 1 का 1 से भी संबंध नहीं है, 2 का 2 से भी नहीं है, 3 का 3 से भी नहीं है। यानी स्वयं का संबंध स्वयं से जब नहीं है, अतः जो R है, अतः जो R है बच्चों, R जो है स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। आपको प्रूव करना है, क्वेश्चन भी देख के रखा, उसको भी कहता है प्रूव करिए भाई। स्वयं का रिलेशन स्वयं से होना चाहिए, तभी वो स्वतुल्य होता है, अन्यथा वो स्वतुल्य नहीं होगा। दूसरा आपका संक्रामक के लिए करना है, संक्रामक नहीं, सम्मित करते हैं पहले। तो यहाँ पर आपको सम्मित के लिए करना है। सम्मित के लिए क्या करना होता है कि यदि A का रिलेशन B से है, यदि बच्चों हम कहते हैं आपको कि 1 का रिलेशन 2 से है, 1 का रिलेशन 2 से, सही है, 1 का रिलेशन 2 से, तब कहीं ना कहीं आपका 2 का रिलेशन 1 से है, सही है। यानी A का रिलेशन B से है और B का रिलेशन A से है, तब हम कह सकते हैं, तब जो आपका R है वो क्या है बच्चों, सम्मित संबंध है, सममित संबंध है, सममित संबंध है। ठीक है, मतलब हमारा जो आपसे है वही संबंध हमारा आपका हमसे होना चाहिए। ये क्वेश्चन में ही दे के रखा है, तो ज़्यादा आपको घुमाने की जरूरत है नहीं। तीसरे नंबर पे चलते हैं, जो आपका संक्रामक होता है।
तीसरा जो पॉइंट होता है बच्चों, संक्रामक। संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या होता है भाई, ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से। चूंकि यदि आप यहां पर देखो, यदि आप कह दो कि भाई एक का संबंध दो से है, सही है, ठीक है, तथा दो का संबंध, भाई ए का संबंध बी से, बी का संबंध एक से है। भाई दो चीज तो दे के रखा है, दो ही चीज तो है, मतलब ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से। हमने कहा ठीक है, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, किंतु भाई ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। एक एक का रिलेशन है क्या आर में? एक एक का रिलेशन आर में नहीं है। यदि भाई हमने कहा कि ए का रिलेशन बी से है, आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया कि भाई ए का रिलेशन बी से, मतलब ए कामा बी आपका आर में है और बी कामा सी आपका आर में है, तब ए का मान भी एक और सी का मान एक है, ये भी आर में होना चाहिए, जो कि आर में नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो आर में नहीं है, इसलिए जो आपका है ये संक्रामक संबंध नहीं है। अतः आर जो है संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। ये बिल्कुल बहुत ही सरल था, संक्रामक संबंध नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। भाई देखो ए का रिलेशन बी से है, चलो ए कामा बी रिलेशन में है, फिर बी कामा सी रिलेशन में है, ए का मान एक, सी का मान एक। भैया ए का रिलेशन बी से हो, बी का रिलेशन सी से हो, तो वही संबंध ए का सी से होना चाहिए, जो कि संबंध में नहीं है, इसलिए आर संक्रामक संबंध नहीं है। सिंपल है, ये चीज क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन आपका कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे कि सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर एक्स वाई इस प्रकार से है कि एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है। इस बार पेज ही समान है दोनों में। क्या बच्चों, पेजों की संख्या समान दे के रखी है, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 7 का हल। क्वेश्चन नंबर 7 का हल, ठीक है। यहाँ पर 7 नंबर देख सकते हैं आप लोग, 7 का हल करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है पहले ये समझना है। क्वेश्चन में दे के रखा है कि ए जो है ना, पुस्तकों का समुच्चय है। ये आपका जो है ए जो है वो पुस्तकों का समुच्चय है, पुस्तकों का समुच्चय है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर बोला है आर, आर इस प्रकार से है कि एक्स और वाई यदि हम लेते हैं तो x तथा y में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। कोई भी दो बुक लेंगे उनमें पेजों की संख्या समान है। ये आपका संबंध दे के रखा है कि x और y ले रहे हैं, तब x तथा y में पेजों की संख्या समान है। तो हमें सिद्ध करना है तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध के लिए आप सबको पता है कि सबसे पहले हमको स्वतुल्य सिद्ध करना है बच्चों। कौन सा? पहला पॉइंट जो आता है स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या करना पड़ता है कि स्वयं का रिलेशन स्वयं से होना चाहिए। तो आप ही बताओ, क्या x के पेजों की संख्या x के पेजों की संख्या के समान नहीं होगी? भाई हम बोल के रखे हैं कि हमारे पास एक इंग्लिश ग्रामर का बुक है जिसमें 100 पेज है, और उसको स्वयं से कंपेयर करें तो क्या 100 पेज ही नहीं होगी? मतलब एक ही बुक में अलग अलग पेज हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो मतलब x तथा x, मतलब हम दो समान बुक ले लें और उनमें स्वयं का रिलेशन स्वयं से, और बोल के ही रखा पेजों की संख्या समान है, इसमें कुछ है ही नहीं है। बोल के ही रखा कि दो बुक लेंगे उनमें पेजों की संख्या समान है, चाहे उस समान ले लो, x और x ले लो, तब पर भी उसमें पेजों की संख्या समान ही होगी। तो यहाँ पर हम तो लिख ही सकते हैं कि भाई यदि हमने कहा कि भाई x और x लिया तो क्या उनमें पेजों की संख्या समान नहीं होगी? तो आप लिख सकते हैं कि x तथा x में पेजों की संख्या बताओ जरा, x तथा x में पेजों की संख्या समान है, बोल के रखा है ना भाई, पेजों की संख्या समान है। मतलब इसका निष्कर्ष से निकला यदि x कामा x ले, मतलब x का रिलेशन दोनों में पेजों की संख्या समान है, तो ये संबंध दर्शा सकता है। भाई कोई भी एक सिंगल बुक लो और उसी से ही कंपेयर करो, ठीक है, तो उसमें पेजों की संख्या समान होगी। इसलिए जो आपका आर है, आर क्या है? स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, बोल के रखा है। चाहे आप स्वयं से कंपेयर करो, चाहे किसी दूसरे से कंपेयर करवाओ, लेकिन उनमें
जब भी आप कंपेयर कराओगे तो उनमें पेजों की संख्या समान होगी। देख सकते हो ना, एक्स वाई आपने लिया तो उनमें पेजों की संख्या समान ही है, इसमें कोई इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे चलते हैं बच्चों। जो दूसरा पॉइंट आपको सिद्ध करना रहता है वो रहता है आपका सममित संबंध के लिए। चलो सममित के लिए, सममित के लिए क्या है कि यदि x का रिलेशन y से है तो y का भी रिलेशन x से होना चाहिए। भाई x का रिलेशन y से हमने दर्शाया, भाई यदि x का रिलेशन y से है मतलब x और y में पेजों की संख्या समान है। उल्टा कर दो कि y तथा x में पेजों की संख्या समान होगी, बिल्कुल सही है। आप दिमाग लगाओ ना, मैंने दो बुक ले लिया, एक इंग्लिश एक हिंदी का, दोनों में पेज समान है। मैंने कहा हिंदी के बुक के पेज की संख्या इंग्लिश के बुक के पेज की संख्या के बराबर है, बोले सही है। अब दूसरे ने कहा नहीं नहीं नहीं, इंग्लिश में पेजों की जो संख्या है वो हिंदी में पेजों की संख्या के बराबर, तो भी वही चीज है ना, दोनों कान को पकड़ोगे आगे पीछे कहीं से भी पकड़ो वही चीज होता है। मतलब यदि हमने कहा कि x और y मतलब x कामा y बिलोंग टू r, तो इससे निष्कर्ष ये निकला कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। ये तो भाई अलग से हम थोड़ी ना लिख रहे हैं, ये बुक में दे के रखा है कि यदि कोई भी दो बुक ले रहे हो आप उनमें पेजों की संख्या समान है, तो क्या मैं इसको उल्टा नहीं कर सकता? भाई जब इन दोनों में पेज की संख्या, चाहे इंग्लिश को पहले बोलो चाहे हिंदी को पहले बोलो, लेकिन उनमें पेजों की संख्या तो समान है। इस बार y और x में कर दिया, में पेजों की संख्या क्या है बच्चों? समान है, सिंपल है। अर्थात इससे निष्कर्ष निकला कि y और x भी बिलोंग कर रहा है r में। जब x रिलेशन y में था तो y का रिलेशन r में है, अतः r जो है वो सममित संबंध है, सममित संबंध है। r जो है कैसा बच्चों? सममित संबंध है, यानी x का रिलेशन y से निकला और उसी प्रकार y का रिलेशन x से निकल कर आ गया, तो r आपका सममित संबंध है। तीसरे पॉइंट में जब चलते हैं आप लोग संक्रामक में, संक्रामक में क्या है कि 3 लेकर चलेंगे संक्रामक के लिए कि a का रिलेशन b से, b का रिलेशन c से, तब a का रिलेशन भी c से होना चाहिए, या x का रिलेशन y से है, y का रिलेशन z से, तब x का भी z से रिलेशन होना चाहिए। इसके लिए मैं कहता हूं कि यदि x कामा y जो है उस संबंध में है, मतलब दोनों में पेजों की संख्या समान है, तथा y कामा z है, भाई y किसी और बुक से भी तो पेजों की संख्या में समानता दर्शाएगी, मतलब x कामा y भी r में है, मतलब संबंध दर्शा रहा है y और z में पेजों की संख्या समान है। वैसे भी दिमाग लगाओ, यदि x में 100 पेज है y में भी 100 पेज होंगे, 100 पेज। इसी प्रकार y में 100 पेज है तो z में भी 100 पेज होंगे, तो क्या x और z बराबर नहीं होंगे? आप ही बताओ, होंगे कि नहीं होंगे? आप सिंपल तरीके से दिमाग लगाओ बस। यदि x में 100 y में 100 तो आपस में बराबर हो गए। आगे हमने y को z से कंपेयर किया कि y में तो 100 थे तो z में भी कहीं ना कहीं 100 होंगे, तो x और z में भी 100 है कि नहीं? निष्कर्ष से निकला सेम लिखना है। x y बिलोंग टू r मतलब x में और y में पेजों की संख्या समान है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है बच्चों, ठीक है। इसके बाद बोला गया y और z, तो इसका निष्कर्ष निकला कि y तथा z में पेजों की संख्या समान है। ये हमने कहीं से नहीं, हम बुक से लिख रहे हैं, बुक में बोल के रखा है, समान है। अब x जब y के बराबर y z के बराबर है, इसलिए x तथा z में पेजों की संख्या समान होगी। यदि x का रिलेशन y से, y का रिलेशन z से, तब x का भी z से रिलेशन होगा, अर्थात x कामा z भी बिलोंग करेगा r में। अतः जो आपका r है वो संक्रामक संबंध है, r है संक्रामक संबंध है। देखो बच्चों, इस तरीके से आप कर सकते हो, सिंपल तरीके से।
ये चीज़ क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, संक्रामक संबंध का कोई डाउट तो नहीं भाई, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। सम्मित में क्या है, हमारा आपसे तो आपका हमारे से होना चाहिए, लेकिन संक्रामक में थोड़ा और बढ़ चढ़ के यहाँ पे समझाना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए कि सिद्ध कीजिए कि हमारे पास एक समुच्चय है और बोल के रखा है कि कोई भी दो अवयव ले लें और उसका अंतर करके माड निकालें तो सम आए। सम का मतलब ये होता है चाहे माइनस हो प्लस हो, इससे मतलब नहीं। वैसे माड है तो माइनस भी आएगा तो भी वो प्लस कर देगा। यहाँ पर देख सकते हो बच्चों माड है, तो 1 2 3 4 5 ही हमारे पास एक समुच्चय है, देख सकते हो एक समुच्चय है। और आर जो हमारे पास क्या है, एक संबंध है। इसमें बोल के रखा कि इसमें कोई भी दो अवयव लेंगे उसका डिफरेंस निकालेंगे तो सम निकल कर आता है, ये संबंध है। तो सिद्ध करना है तुल्यता संबंध है। फिर बाद में प्रमाणित भी करना है कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित है, ये चेक करना है। ठीक है, कर लेंगे। सम आना चाहिए वास्तविक रूप से। 1 और 3 का निकालो तो 2 आ रहा है, सम है। 3 और 5 का डिफरेंस 2 आ रहा है, सम है। हाँ भाई सम है। 1 और 5 का डिफरेंस 4 आ रहा है, बिल्कुल सम है। हाँ तो भाई एक दूसरे से संबंध रखते हैं। इसी प्रकार 2 और 4 के बीच, 4 में 2 घटाओगे तो 2 आएगा, या 2 में 4 घटाओगे तो -2 आएगा, फिर भी सम है, संबंध रखते हैं। किंतु इसका इससे संबंध नहीं है क्योंकि ये आपका विषम है और इसका सम है, और डिफरेंस निकालेंगे तो विषम ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। पहले फिलहाल तो ये चेक करो कि तुल्यता है कि नहीं। तुल्यता के लिए हमें क्या, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक करना होता है। तो हल करते समय मैं हमेशा कहता हूं बच्चों कि आपको जो भी दिया रहे वो चीज़ यहाँ पर लिख लिया करो। जैसे आपके पास समुच्चय है 1 2 3 4 और 5, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद संबंध भी है, कुछ इस प्रकार से है कि यदि कोई भी दो अवयव ले लोगे सच दैट, इस प्रकार से है ये कि इनका हम यदि डिफरेंस निकालें तो वो सम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। अच्छा, पहला जो पॉइंट चलता है वो हमारा चलता है किसके लिए, स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब होता है कि स्वयं का रिलेशन स्वयं से। स्वतुल्य का मतलब होता है स्वयं का रिलेशन स्वयं से, स्वयं का रिलेशन स्वयं से। ठीक है, जैसे मैं आपसे कह दूं कि भाई साहब कि मान लो ए जो बिलोंग करता है, मान लो कैपिटल ए, स्मॉल ए अवयव ले लिया, ठीक। तब ए और ए यदि यहाँ पर है तो फिर ए माइनस ए क्या सम आ रहा है, क्या सम आ रहा है, जो कि 0 है, 0 आ रहा है, और 0 आया जो कि सम है, जो कि सम है। मैंने किसी एक अवयव के लिए बात किया कि यदि कोई एक अवयव ले लिया जो कि समुच्चय का है और मैं स्वयं का संबंध, स्वयं मतलब ए का संबंध ए से निकाल रहा हूं, तो ए में ए को घटाया, बोला ना कि कोई भी दो अवयव लेंगे, तो भाई मैंने ए और ए ही लिया क्योंकि स्वयं का रिलेशन स्वयं से दर्शाना है। तो मैंने ए में ए को घटाया जो कि 0 आया, और 0 जो कि सम है, और सम आया। सम के लिए यदि ये सिद्ध हो रहा है तो आर क्या है, स्वतुल्य है। ठीक है, अर्थात मैंने कहा, इसलिए मैंने कहा कि ए और ए ये आर में है, फॉर ऑल, सभी के लिए जो कि कैपिटल ए के मेंबर हैं। अतः जो आर है स्वतुल्य है। अतः आर क्या है, स्वतुल्य संबंध है। आर जो है स्वतुल्य संबंध है। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, क्लियर है, चीजें कंप्लीट। दूसरे नंबर पे चलते हैं सम्मित के लिए। जो दूसरा सिद्ध करना होता है सममित के लिए, सममित के लिए भले थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन क्लियर करके जाएंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। और हाँ, आप यदि पहली बार आए हैं इस वीडियो में तो प्लीज़ आप स्किप कर दें, आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप पहले की वीडियो नहीं देखें। हमारे चैनल पर जाइए, शिव कोचिंग क्लासेस में प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्रम से देखिए। सम्मित के लिए कोई दो अवयव लेकर चलेंगे, कोई दो अवयव। मैं मान के चलता हूं कि मान लीजिए कोई दो अवयव है, कि माना दो अवयव ले लेते हैं ए और बी, ए और बी, ये बिलोंग कर रहा है आर में, और जब बिलोंग कर रहा है आर में तो इससे निष्कर्ष ये निकला कि इसका जो अब हम अंतर निकालते हैं, जो अंतर निकालते हैं ये सम आएगा, सम है। आप ही बताओ कि a माइनस बी का अंतर सम है तो क्या b माइनस ए का अंतर सम नहीं होगा? मतलब कहने का मतलब यदि इसमें से माइनस का मान ले लें तो ये निकल कर आ जाएगा b माइनस ए, ये भी सम होगा, ये भी सम होगा, सम होगा कि नहीं? और भाई आप सबको पता है ये माड क्या कर देता है, माइनस को प्लस बना देता है, तो ये b माइनस ए
ये भी आपका सम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। ए का रिलेशन बी से यदि है तो बोला है सम है, ये तो क्वेश्चन में देके रखा है। मैंने अपोजिट इसको कर दिया भाई बी माइनस ए कर दिया, तब पर भी निकला हाँ यार ये तो सम ही है, ये तो सम ही है। तो फिर आगे इससे निष्कर्ष एक निकलेगा कि भाई a माइनस बी जब सम है और b माइनस ए जब सम है, यदि a का रिलेशन b से है तब b का रिलेशन भी a से हो गया। क्लियर है कि नहीं है? मतलब कि यदि a का रिलेशन b से है तब कहीं ना कहीं b का रिलेशन a से है। सही है कि नहीं? यानी b कॉमा a भी रिलेशन में है, अतः r सममित संबंध है, सममित संबंध है, कोई रोक टोक नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। a का रिलेशन b से है, भाई a में b को घटाया तो भी आपका सम आया, b में a को घटाया तो भी सम आया, मतलब सममित है। और तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, संक्रामक। संक्रामक के लिए, संक्रामक का मतलब a का रिलेशन b से हो, b का रिलेशन c से हो, तब a का c से होना चाहिए। चलिए करके देख लेते हैं कि भाई हमने कहा कि मान लो कोई दो खंड लेकर चलेंगे ना, कि भाई यदि a और b रिलेशन में है तथा b और c रिलेशन में है, b और c रिलेशन में है। यदि a और b रिलेशन में तो बोला क्या है कि यदि ये रिलेशन में है मतलब a माइनस बी जो कामा ये है आपका सम है। क्या है? सम है। तथा यदि इनका डिफरेंस निकालेंगे b माइनस सी और इसको आप मान निकालोगे तो ये भी सम होगा। मतलब a का रिलेशन b से है तो a माइनस बी सम है, ये तो क्वेश्चन में देके रखा है। b माइनस सी है तो ये भी सम है। अच्छा, इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए बच्चों, इन दोनों को यदि जोड़ा जाए तो सम को सम में जोड़ दें, सम को सम में जोड़ दें। जैसे यहाँ पे हम प्लस करके b माइनस सी कर दें और इसको मान निकालें यदि कि इन दोनों को हमने जोड़ा तो क्या सम आएगा कि नहीं? तो सम को सम में जोड़ने पर भी सम आता है, सम को सम में जोड़ने पर भी सम आता है। मतलब a और भैया हमने कहा b में रिलेशन है तो a माइनस बी सम है, तो भाई b और c के बीच रिलेशन है तो b माइनस सी सम है। इन दोनों को जोड़ा तो b से b कट जाएगा, तो यहाँ पर निकलेगा आपका b से b कटेगा कि नहीं? a माइनस सी भी आपका सम है। भाई माड लगा है, ये माइनस का भी प्लस दे देता है, इतना परेशान मत होना। इससे निष्कर्ष तो निकल ही चुका है, इससे निष्कर्ष तो निकल ही चुका है कि a का रिलेशन किससे हो गया, जो भी आपके क्वेश्चन में है। मतलब a का b से था, a सम देता था, b का c से था, ये भी सम दिया था। हमने इन दोनों को जोड़ा तो a माइनस सी निकला, ये भी सम है, क्योंकि सम का योग सम से तो सम ही आता है। इससे निष्कर्ष निकल गया कि भाई a का रिलेशन b से था, b का रिलेशन c से। चूंकि a का रिलेशन b से है, ठीक है, b का रिलेशन c से है, तब हमने देख लिया कि a का भी रिलेशन c से हो गया बच्चों। अतः जो r है संक्रामक संबंध है, अतः जो r है संक्रामक संबंध है। क्लियर है कि नहीं? और जब कोई भी प्रश्न यदि हम सिद्ध कर रहे हैं तो उसमें स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया और आपका संक्रामक भी हो गया, इसलिए r एक तुल्यता संबंध है। चूंकि आपका r है स्वतुल्य है, चूंकि r स्वतुल्य, सममित व संक्रामक है, अतः r एक तुल्यता संबंध है, r एक तुल्यता संबंध है। कोई नहीं रोक सकता, क्यों? क्योंकि हमने प्रूव कर दिया बच्चों। अब इसके बाद सिद्ध करना है कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, सभी एक अवयव। चूंकि आप लोग लिख सकते हो कि 1, 3, 5 के सभी अवयव विषम हैं और इनका अंतर का मापांक सम ही होता है, इसलिए एक दूसरे से संबंधित है। इस संबंध के लिए संबंधित है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 में 3 घटाओगे -2 आएगा, लेकिन ये मापांक है और हमेशा वो सम ही देगा। भाई 3 में 5 घटाओगे -2 आए, 5 में 3 घटाओ तो 2 आए, लेकिन सम ही आएगा। इसलिए बच्चों आपका 1, 3, 5 एक दूसरे से संबंधित हैं,
जो संबंध एक रखा उसके लिए संबंधित है। नीचे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है कि समुच्चय 1, 3, 5 के सभी अवयव विषम है जिनके अंतर का मापांक सम ही आएगा, इसलिए एक दूसरे से संबंध रखते हैं। इसलिए एक दूसरे से संबंध रखते हैं, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे भी बोला है और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंध रखते हैं। भाई समुच्चय इसी प्रकार आप लिख सकते हो। इसके आगे लिखना भी है तो इसी प्रकार, भाई इसके आगे लिखना है तो इसी प्रकार आप क्या कहोगे कि भाई जो समुच्चय है, जो समुच्चय 2, 4 है, समुच्चय 2 और 4, इसके प्रत्येक अवयव क्या है? जो समुच्चय 2, 4 है इसके प्रत्येक अवयव सम है। क्या है बच्चों? सम है। समुच्चय को हम, ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट से दर्शाते हैं कि सभी अवयव क्या है? आप ही बताओ। सभी अवयव सम है और सम है, और इनका अंतर जो है, इनमें किन्हीं भी दो अवयवों का अंतर निकालेंगे, इनके अवयवों का अंतर, इनके अवयवों के अंतर का मापांक भी सम आता है। इसलिए इसके प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंध रखते हैं। इसलिए इसके प्रत्येक अवयव, अब 2 तो है ही हैं, प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हो बच्चों। ज़्यादा हिंदी अब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन थोड़ा मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो कि सर आपने लिखाया नहीं तो समझ में नहीं आया, क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, आगे भी बोला गया है समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंध नहीं रखता। इसके पीछे का रीजन क्या है कि समुच्चय 1, 3, 5 के सभी अवयव विषम हैं और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव सम हैं। सही है कि नहीं? और यदि हम निकालें कि इन दोनों के बीच के समुच्चय का मतलब अंतर निकालें, समुच्चय जो हमारा ये समुच्चय 1, 3, 5 और समुच्चय 2, 4 है, इनका जब हम अंतर निकालेंगे तो हमें सम नहीं मिलेगा, हमें विषम मिलेगा। इसलिए समुच्चय जो हमारा पहला है उस समुच्चय दूसरे के संबंध में नहीं है, एक दूसरे से संबंध नहीं रखते हैं, क्योंकि विषम और सम का जो अंतर निकालते हैं तो हमेशा विषम ही निकलता है बच्चों। तो हम थोड़ा सा 2 पॉइंट और यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि समुच्चय 1, 3, 5, समुच्चय को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है ना, कि सभी अवयव क्या हैं? सभी अवयव विषम है। ठीक है, समुच्चय 1, 3, 5 के सभी अवयव विषम हैं तथा समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव सम हैं, चूंकि सम व विषम अवयवों के अंतर का मापांक हमेशा विषम ही प्राप्त होता है, हमेशा विषम प्राप्त होता है। इसलिए समुच्चय 1, 3, 5 समुच्चय 2, 4 से संबंधित नहीं है, थोड़ा हिंदी लिखना था, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया, लेकिन आपको क्लियर हो गया ना? क्लियर होना चाहिए, भले टाइम लग जाए बच्चों, लेकिन क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A जो है वो X है ना, यहाँ पर देखो समुच्चय A जो है वो क्या है? Z है। यहाँ पे जो Z है ना बच्चों वो पूर्णांक संख्या है,
ये कैपिटल जेड को हमेशा पूर्णांक है। यदि आपको प्रूव करना है पूर्णांक संख्या तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समस्त पूर्णांकों का समुच्चय जेड है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना। पूर्णांक संख्या में भी जीरो भी आता है, प्लस भी आता है, +1 प्लस माइनस सब कुछ आता है। तो यहाँ पर जो भी एक्स है, हम जो भी अवयव लेंगे समुच्चय का भी यहाँ पर देख सकते हैं कि समुच्चय है। समुच्चय हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से लेना है और 12 तक लेना है। ठीक है, मतलब हमारे पास एक समुच्चय बन जाएगा 0 से 12 तक। ठीक है, अब इसके प्रत्येक के लिए तुल्यता संबंध चेक करना है, वो भी आपका कैसे। पहला संबंध है कि जब भी हम ए और बी दो अवयव ले लें तो उनका डिफरेंस निकालें तो 4 का गुणज होना चाहिए। क्या इसके लिए सत्य है कि नहीं है, इस पर हमें चेक करना है। जब भी हम दो अवयव लेंगे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी हम दो अवयव ले लें यहाँ पर ए और बी, तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि जब भी दो अवयव लेंगे तो इनका जो डिफरेंस निकले कर आएगा तो वो 4 का गुणज हो। कुल मिलाकर जैसे 0 है, 4 है, भाई 0 गुणे 4 तो 0 आ जाएगा। 0 के बाद 1 आता है, 1 गुणे 4 तो 4 आ जाएगा, फिर 2 गुणे 4 तो 8 आ जाएगा। मतलब 4 का गुणज कौन कौन सा हो सकता है, 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है। तो ये जो है 4 के गुणज है। तो कोई भी दो अवयव लें तो डिफरेंस, ये संबंध हमको निकालना है। संबंध कैसा होना चाहिए, 4 का एक गुणज होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि भाई साहब हमारे पास जब भी हम ए और बी कोई दो अवयव ले लें तो आपस में बराबर ही होना चाहिए। मतलब 4 लिए तो 4 का 4 के साथ ही, 5 लिए तो 5 का 5 के साथ ही, 6 लिए तो 6 का 6 के साथ ही, 7 लिए तो 7 का 7 के साथ ही। ऐसा कुछ लेकर के हमें चेक करना, सिद्ध करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, 9। ठीक है, और यहां पर हम करते हैं हल, और इसका भी आपका फर्स्ट नंबर करेंगे। ये देखो फर्स्ट नंबर, इसके बाद सेकंड करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास ए एक समुच्चय है। वो समुच्चय कहाँ से है स्टार्ट, 0 से 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक है, 12 तक है। तो मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिख रहा हूँ, इतना करने में कोई दिक्कत तो नहीं। 0 से 12 तक हमारे पास एक समुच्चय है, और हमारा पहला जो संबंध है आर, वो इस प्रकार से है। देखो जरा कि हम कोई भी दो अवयव ले लें, कोई भी दो अवयव ले लें, वो इस प्रकार से हैं कि उन दोनों का जब डिफरेंस निकालें और माड कर दें तो 4 का गुणज, 4 का गुणज है। अब माड का मतलब ये होता है कि यदि माइनस भी आ गया ना तो आपका वो प्लस दे देगा। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आगे बढ़ाते हैं इसको। पहला जो आपका चेक करना है बच्चों, वो पहला नंबर क्या होता है, स्वतुल्य के लिए। पहला जो पॉइंट हो जाता है स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या करना पड़ता है, स्वयं का संबंध स्वयं से होना चाहिए। मान के चलता हूं कोई एक अवयव है, मान के चलता हूं, माना कि कोई एक अवयव मैंने x ले लिया जो बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए का, कोई स्वयं अवयव है। तो जब स्वयं का रिलेशन स्वयं से दर्शाना है कि यदि मान लो कहता हूं x का रिलेशन x से स्वयं का संबंध r में है, तो इसका मतलब ये निष्कर्ष निकला कि x में x को घटाएं और मापांक निकालें तो ये किसके बराबर है, 0 के बराबर निकल कर आएगा। सही है, जो 4 का एक गुणज है, एक गुणज है। सही है, बताओ गलत मैंने कहा, 0 है नहीं, 4 का गुणज है, 0 भी है, 4 भी है, 8 भी है, 12 भी है। तो मैंने जब स्वयं का स्वयं से रिलेशन निकालो, 3 का 3 से घटाओ 0 आएगा, 4 को 4 से घटाओ 0 आएगा, 4 का गुणज होगा, 5 को 5 से घटाओ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये निष्कर्ष निकला कि x का रिलेशन x से, मतलब a का रिलेशन a से, फॉर ऑल x बिलोंग टू कैपिटल ए के सभी अवयवों के लिए सत्य है। अतः जो आपका r है क्या बच्चों, स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है। मतलब जब किसी का स्वयं के साथ रिलेशन है, आप ए भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। कंफ्यूज क्रिएट मत करना अपने माइंड में कि सर आप एक्स वाई क्यों ले लिए, हमें इस पर आपत्ति है। तो ऐसा आपत्ति मत जताना बच्चों। दूसरे पॉइंट पे चलेंगे, सममित के लिए। सममित के लिए, सममित के लिए क्या कहता है कि यदि x का रिलेशन y से है, बोल के रखा है 2 का अंतर निकालेंगे तो कहीं ना कहीं वो 4 से कटेगा ही। कि हम तो 2 अवयव लेकर चलते हैं कि माना x और y कहाँ के हैं भाई,
एक्स और वाई बिलोंग कर रहे हैं ए के समुच्चय के, ठीक है। तो यदि x का रिलेशन y से है, x का रिलेशन y से है, तब कहीं ना कहीं x में जो y घटाते हैं उसका जो मापांक है वो 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। ये तो क्वेश्चन में देके रखा है, हम x y को लेकर चलते हैं, y और x को निकाल देते हैं। फिर हमने कहा कि यदि इससे माइनस का मान ले लो तो ये y माइनस एक्स हो जाएगा, ये भी तो 4 का गुणज होगा, ये भी तो 4 का गुणज है, कोई दिक्कत नहीं। भाई आप ही बताओ, 1 में 5 घटाओ तो -4, 4 से कट रहा है तो 4 का गुणज, 5 में 1 को घटाओ तो 4 आए तब पर भी 4 का गुणज। और ये मापांक का मतलब क्या होता है, मापांक माइनस को हटा देता है, तो ये आपका 4 का गुणज है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब हमने x y लिया तो x में y को घटाया तब पर भी 4 का गुणज है, और y में x को घटाया तब पर भी 4 का गुणज है। मतलब y x जो है r को दर्शा रहा है, अतः r सममित संबंध है, सममित संबंध है। कहीं ना कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, जब x का रिलेशन y से और फिर उसका उल्टा भी कर दिया कि y का रिलेशन x से, तो फिर ये सममित है ही है। फिर तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या क्या करना पड़ता है बताओ। कोई 3 अवयव लेना पड़ता है, 3 अवयव, जैसे मान के चलता हूं कि 3 अवयव हमारे पास है, माना x y और z, ये बिलोंग कर रहा है कैपिटल E। अब भाई साहब यदि आप ही बताना, x का रिलेशन y से है, x का रिलेशन y से है, ठीक है, तथा y का रिलेशन z से है, y का रिलेशन z से मतलब y कामा z भी रिलेशन में है। तो यदि x y से रिलेशन दर्शा रहा है, अर्थात x और माइनस y का जो आपका मापांक है वो 4 का क्या होगा, गुणज होगा, गुणज होगा, ठीक है। तथा y माइनस 4 का गुणज है, गुणज है। जब x माइनस वाई भी 4 का गुणज है, y माइनस जेड भी 4 का गुणज है, तो कहीं ना कहीं बच्चों इन दोनों का योग भी, इन दोनों का योग भी 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज होगा, गुणज होगा। भाई ये समझो ना कि भाई ये भी 4 का गुणज है, ये भी 4 का गुणज है, तो इन दोनों का योग भी 4 का गुणज, 22 से 22 काट दो तो x माइनस जेड भी 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। अर्थात इससे निष्कर्ष निकला x का रिलेशन z से भी है, x का रिलेशन z से है, अतः r संक्रामक है, अतः r संक्रामक संबंध है। भाई आप ही बताओ कि x का रिलेशन y से, y का रिलेशन z से, ये तो क्वेश्चन से है, और जब x का रिलेशन z से भी आ गया, भाई यही तो बोलता है संक्रामक कि a का b से हो, b का c से हो, तब a का भी c से आ जाए। मतलब x का y से था, y का z से था, तो x का भी z से आ गया, तो संक्रामक है। तो चूंकि हम आप, इसलिए आप यहां पर कह सकते हैं, इसलिए r जो है तुल्यता संबंध रखता है, तुल्यता संबंध है। क्यों तुल्यता संबंध है भाई? आपका जब स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया, तो क्यों नहीं होगा भाई? बिल्कुल होगा। तो क्लियर है, सिंपल तरीके से आ गया, समझ गया होंगे आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिलहाल ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट, ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड, और हल करते हैं। बाकी वही आपका ए रहेगा और आपका एक आर रहेगा। ए क्या है बच्चों? ये बता के रखा है 0 1 2 कहाँ तक है, तो ये 12 तक है। और जो आर है इसमें इस प्रकार से है कि कोई दो अवयव इस प्रकार से लें सच दैट की आपस में बराबर है। हो कितना बढ़िया, कितना आसान है। ए बराबर है, मतलब एक निष्कर्ष ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दे दिया कि जो भी आर निकल कर आएगा बराबर है आपस में, जो भी दो अवयव ले लेंगे। मतलब यदि हमने 0 लिया है तो 0 ही लेना पड़ेगा,
यदि हमने 1 लिया है तो 1 ही लेना पड़ेगा, यदि हमने 2 लिया है तो 2 ही लेना पड़ेगा, यदि हमने 3 लिया है तो 3 का 3 से। इसी प्रकार यदि हमने 12 लिया है तो 12 ही लेना पड़ेगा। ये लो, ये संबंध बोल के रखा है कि कोई भी दो अवयव लेंगे तो इस प्रकार से होंगे कि आपस में बराबर हैं। यदि 0 लिए तो 0 के बराबर है, 1 लिए तो 1 के बराबर है, 2 लिए तो 2 के बराबर है, आपस में बराबर है। तो इसके लिए सिद्ध करना है। तो पहला नंबर हमारा स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए स्वयं का संबंध स्वयं से है, स्वयं का संबंध स्वयं से। देखो सभी में, देखो सभी बराबर है। स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए चूंकि सभी संबंध रख रहे हैं, हम कह देते कि x और x बिलोंग टू R फॉर ऑल x बिलोंग टू कैपिटल A। क्योंकि देखो भाई, क्योंकि आप देख सकते हो 0 0 की बात करो, चाहे 1 1 की बात करो, और यहाँ पर 12 से 12 की बात करो, ये सभी बिलोंग कर रहे हैं आर में। देखो सभी के सभी स्वयं का संबंध स्वयं से दर्शा रहे हैं, स्वयं का संबंध स्वयं से है। अतः आपका आर स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अतः आपका आर स्वतुल्य है। क्या है बच्चों? स्वतुल्य है। और दूसरे पॉइंट में चलेंगे, सममित, सममित के लिए, सममित के लिए क्या करना पड़ता है कि ए का रिलेशन बी से हो तो बी का भी रिलेशन ए से हो जाए। सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से। कि यदि मैं मान के चलता हूं 2 का रिलेशन 2 से है, क्या सही है? ए का रिलेशन बी, अच्छा यार अब बी, यहां पर ए भी 2 है, बी भी 2 है, आप बताओ। तो अब बी को मैं लेकर चलूंगा, बी का रिलेशन बी है 2 और सी भी बराबर ही आएगा, ये भी आपका हो गया खत्म। हालांकि सम्मित है तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से है। आप कहोगे सर ऐसा कहे कर रहे हो, इस बार अलग अलग नहीं लिए हो। इस बार अलग अलग लेने की कोई पृष्ठभूमि नहीं है, बोल के रखा है कि अलग अलग हम ले ही नहीं सकते, 2 अवयव लेंगे जो कि आपस में बराबर हो। तो जब हमने ए का रिलेशन बी से दर्शाया तो जब इसका अपोजिट भी किया तो भी 2 2 आ रहा है, जो कि यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे देख सकते हो। इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं है। अतः आर आप लिख सकते हो, अतः आर सम्मित है, ठीक है। अतः आर आपका सम्मित है। तीसरा जो आपका आता है संक्रामक के लिए, सेम सेम बोल के रखा है, सेम सेम लेके चलना। मैंने कहा 5 का संबंध 5 से, यदि ए का रिलेशन बी से मैंने दर्शाया, तथा फिर बी है 5 और जब सी लेंगे तब पर भी वो सेम होगा। क्यों? बोल के रखा है ना, समान ही ले सकते हैं। मैंने कहा ए, अब बोला बी अलग ले लूं, नहीं 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 समान ही लेना है। तो मैंने ए बी तो माना लेकिन दोनों समान है, चलो। फिर बी 5 लिया है तो बी लिया, फिर सी लेना है, सी अलग ले सकता, नहीं नहीं क्वेश्चन बोल के रखा समान ही लेना है तो ये ले लिया। वही ए का रिलेशन बी से हुआ, बी का रिलेशन सी से हुआ, तब मैंने देखा कि जो आपका ए है और सी है 5 5 है, आपस में समान है। तब मैंने ये देखा कि भाई ये जो आपका 5 और 5 है ये भी रिलेशन में है, मतलब ए का रिलेशन बी से, चूंकि ए का रिलेशन बी से है ना, या एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं, बी का रिलेशन सी से है, तब कहीं ना कहीं आपका ए का भी रिलेशन सी से है। इसलिए जो आपका, इसलिए आर संक्रामक संबंध है, आर जो है संक्रामक संबंध है। अतः बच्चों, अतः आर तुल्यता संबंध है। जब तीनों चीज प्रूफ हो जाए तब ये तुल्यता संबंध प्रूफ हो जाता है। इस प्रकार से अतः आप ऐसे भी लिख सकते थे, क्योंकि आर स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है, अतः आर तुल्यता संबंध है। चीज़ें क्लियर हो गई। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, इसमें 2 क्वेश्चन थे। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, ये अगले लेक्चर में हो। आज के लिए इतना ही। फिलहाल वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दें। चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।